नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। साथियों, छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद जो अटकलें हैं वो काफी तेजी से निकलकर सामने आ रही है। तमाम तरह के अनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ तक लगातार आपको 11 लोकसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ के एक एक सीट का विश्लेषण करके बता रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे महासमुंद लोकसभा सीट की, जिसके अंतर्गत धमतरी विधानसभा क्षेत्र भी आता है। तो जब धमतरी विधानसभा क्षेत्र के पत्रकारों से छत्तीसगढ़ तक ने बातचीत की कि किस तरह का अनुमान कहता है पत्रकारों का, क्योंकि वो वहां की जो राजनीति है उसे काफी करीब से देखते हैं और उनका जो अनुमान है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। पत्रकारों का मानना है कि इस बार धमतरी विधानसभा क्षेत्र से जो रिजल्ट निकलकर सामने आएंगे वो सबकी सोच से परे होगा। बता दें कि महासमुंद में इस बार पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे, तो वहीं इस बार बीजेपी ने अपने साहू सांसद जो है, सिटिंग सांसद, उनका टिकट काटकर रूप कुमारी चौधरी पर दाव खेला था। अब उनका ये दाव कितना भारी पड़ता नजर आ रहा है, इसको लेकर तमाम सवालों के बीच पत्रकारों की चौपाल लगाई छत्तीसगढ़ तक ने। अब पत्रकारों का कहना है कि जब चुनाव होने वाले थे उसके ठीक पहले साहू समाज की एक बैठक हुई। आपको ये भी बता दें कि धमतरी विधानसभा जो क्षेत्र है और महासमुंद लोकसभा जो क्षेत्र है, यहाँ पर साहू समाज की बाहुलता है और साहू वोटर यहाँ पर जो चुनावी परिणाम है वो तय करते हैं। ऐसे में इस दौरान जब पत्रकारों से बातचीत की गई तो पत्रकारों ने ये स्पष्ट कहा कि जब चुनाव होने वाले थे उसके ठीक पहले साहू समाज की एक बैठक हुई और इस बैठक में ताम्रध्वज साहू ने साहू समाज से माफी मांगी है। लेकिन उन्होंने माफी क्यों मांगी, पहले ये सुनिए। साहू समाज की एक बैठक हुई थी। अब उसकी पुष्टि तो मैं अधिकृत रूप से नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हूँ, मेरी जानकारी में ऐसा हुआ था जिसमें ताम्रध्वज साहू ने खेद भी प्रकट किया था, जिसको हम लोग माफीनामा कहते हैं कि भाई मुझसे गलतियां हुई थी, मैं कुछ नहीं कर पाया समाज के लिए, आपके लिए, धमतरी के लिए, लेकिन मैं अब वचनबद्ध हूँ कि अगर मुझ पर अगर विश्वास जताया जाता है तो निसंदेह मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। और जहाँ तक आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो मेरी जानकारी के अनुसार धमतरी विधानसभा में ऐसा परिणाम आने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। तो जैसा कि आपने सुना कि साहू समाज को साधने के लिए ताम्रध्वज साहू ने यहाँ पर एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने अपने समाज के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इस बात की विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मुझे जीत दिलाएंगे तो मैं आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। वहीं अगर दूसरे मुद्दे पे अगर हम बात करें तो नारी न्याय गारंटी योजना के तहत कांग्रेस ने, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 8,333 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने का ऐलान किया। अब इस वादे के बाद, कांग्रेस के इस वादे के बाद इसका वोट में ये कन्वर्ट हो पाया है, इसको लेकर भी पत्रकारों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। एक पत्रकार ने बताया कि 8,333 रुपए का जो अंडर करंट देखने को मिल रहा है, अगर ये सटीक साबित होता है तो इस बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आइए आपको सुनाते हैं उनका यह बयान। मेरी जानकारी के अनुसार गाँव में और शहर के अंदर भी 8,333 रुपए का जो फॉर्म भरवाए गए हैं, जो 1,00,000 रुपए महिलाओं को देने की बात हो रही, वो अगर अंडर करंट करेक्ट काम करता है, जैसी मेरी जानकारी अगर करेक्ट काम हुआ है, तो धमतरी विधानसभा क्षेत्र से शहर में भी पिछले बार जैसे 2 मोहल्ले बचे थे भाजपा के लिए, 38 में वो जीते थे, इस बार 4 मोहल्ले और हाथ से जा सकते हैं और पूरी विधानसभा से ऐसा चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है जो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ मुझको दिख रहा है। तो देखिए कि महिलाओं को साधने के लिए यहाँ पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पहले ही महतारी वंदन योजना लाकर महिलाओं को साध लिया और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा फायदा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है, जब महिलाओं ने महतारी वंदन योजना से प्रभावित होकर बीजेपी का साथ दिया, ऐसा कह रहे हैं पत्रकार। तो वहीं कुछ पत्रकारों का यह भी मानना है कि नारी न्याय गारंटी योजना के तहत 8,333 रुपए यानी कि सालाना 1,00,000 रुपए देने की बात जो कांग्रेस ने की है, इसका भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि इस बार जो वोटिंग परसेंट कम हुई है, इसके पीछे का क्या कारण है, इसको लेकर पत्रकार ने क्या कहा, ये भी सुनिए। तो मैं जो आकलन किया उस दिन, जो मतदान के दिन मैं घूमा, तो लगभग 15 से 18,000 लोग सादे के कारण शहर से बाहर, विधानसभा क्षेत्र से बाहर थे, कई दूसरे गांव में, कोई दूसरे शहर में थे, इसलिए वोटिंग का जो परसेंटेज है प्रभावित हुआ है। और दूसरी बात कि धमतरी और कुरुद विधानसभा जो कि हमारे जिले में है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक हम ये पीड़ा झेलते रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से किसी को भी टिकट नहीं दी गई, चाहे भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो। लेकिन इस बार एक अच्छी बात हुई कि कम से कम रूप कुमार चौधरी जो है हमारे महासमुंद क्षेत्र की तो है, जिनको भाजपा ने टिकट दिया। ताम्रध्वज साहू को तो दुर्ग से लाके लादा गया है, क्यों? साहू वोटर के खिलाफ में, साहू वोटर के लामबंदी के लिए।
लेकिन अक्सर ये देखा गया कि अगर कोई एक जाति या एक समुदाय के लोग लामबंद होते हैं तो उसके अगेंस्ट में दूसरे लोग भी, दूसरे जाति दूसरे वर्ग के लोग भी लामबंद होते हैं। तो देखिए, जिस तरह से इस बार जो महासमुंद लोकसभा है, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। हालांकि इसका कारण पत्रकारों का ये भी कहना है कि उस समय जिस टाइम पर चुनाव हो रहे थे, शादी का माहौल था, यही कारण है कि जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर भागीदारी नहीं निभा पाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पत्रकारों का आकलन कहता है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो महासमुंद लोकसभा में इस बार काफी ज्यादा चौंकाने वाले, अकल्पनीय और अप्रत्याशित रिजल्ट आ सकते हैं, जिस तरह से पत्रकार कह रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा कि इस बार महासमुंद में जीत का ऊंट किस करवट बैठता है। तो साथियों, इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।